जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको अपना शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ गुरु जी के कृपा से। अब आज संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। आज बुधवार है और गुरु जी की असीम कृपा है कि मैं उनके मंत्र जाप से सत्संग सुनाने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, कई दिनों से मेरे ना घर में नंद आई हुई है छोटी वाली, तो किसी न किसी बात पे घर में कलेश ही हो रहा है। संगत जी, छोटी वाली नंद के जो है ना, वो चूली बहुत करती है। तो संगत जी, ऐसे क्या हुआ था कि मैं अपनी बात ना मैं अपनी नंदों को बताती थी और देवरानी में पियर गई हुई थी। तो संगत जी, उसने जैसे देवरानी आई अपने यहाँ पे ससुराल में, उसने जो भी बात मेरी थी वो सब बात उसको बता दी। मेरे हस्बैंड के बारे में कोई बात थी वो भी उसने मेरी देवरानी को बता दी। तो संगत जी, मैंने सुन लिया ये वाली बात। मुझे इस बात में बड़ा गुस्सा आया। मैंने फिर उसको बोला, मेरी बेटी ने जाके बोल दिया कि बाबुआ, अगर हम आपको अपना सब कोई बात बताते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप सबको बताओगे। तो संगत जी, मेरी इस बूढ़ी बेटी ने बोल दिया। फिर वो मेरे देवर पूछ रहा कि क्या बोला है, हमने क्या बात कर रहे थे। मैंने कहा मैंने सुना है ना हम लोग क्या बात कर रहे थे। तो फिर बाद में झगड़ा पगड़ा हो गया था संगत जी, बहुत ज़्यादा। और नंद के लड़के का, बड़े वाले लड़के का बर्थडे भी था उसी दिन ही, 16 तारीख की बात है ये। तो संगत जी, मैं भी रोई, मेरी बेटी भी रोई बहुत ज़्यादा कि कुछ गलतियाँ मेरी थी कि कभी भी अपनी बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। अपने पति की कोई भी झगड़ा हो या कुछ हो ना, किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि दुनिया इसका फ़ायदा उठाती है। गुरु जी मुझे पहले से ही बोलते कि पुत्र, तू दुनिया को क्यों बताती है, मुझे भी पता, मुझे बताएगा, मैं हूँ तेरा और कोई नहीं है। दुनिया तो मज़े के मज़े लूटती है सुन करके। तो संगत जी, फिर उसने फिर बाद में उसको रियलाइज़ हुआ, उसके बच्चों ने बोला उसको कि नहीं मम्मी, आपकी गलत बात है, आप क्यों, आपने ऐसे क्यों बोला मामी को। फिर संगत जी, वो मुझसे माफ़ी मांगने लाई कि भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती है मेरी, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो संगत जी, इंसान को हमेशा ना कोई भी बात सोच समझ के बोलना चाहिए। तो घर में उसका बर्थडे जो था ना संगत जी, उसका जन्मदिन बेटे का वो शाम को सही मना, उसके नंद के लड़के का। और देवरानी घर गई, तो उससे घर गई थी। फिर वो शिकायत लगाने लग गई कि भाभी, बड़ी वाली भाभी कलेश कर रही थी जब तू चली गई, तो खाना बनाने में दिक्कत हो रही थी, ये है वो है। तो संगत ये बताइए, अगर 11 लोगों को खाना बनाना, वो इतनी बड़ी गर्मी में, जिसमें देवरानी का लड़का भी था, उसका पति भी है, नंद के बच्चे हैं, नंद थी, मैं अकेली खाना बनाने वाली। संगत जी, पर मेरी
बात को कोई भी नहीं समझ पा रहा था। क्योंकि मेरी उम्र 46 हो चुकी है, बताइए क्या इस उम्र में इतने सारे जनों का खाना और तीनों टाइम वो खाना नाश्ता सब होता है समझिए। इंसान अकेले परेशान हो जाता है ना। तो समझिए मेरी नंद मैं अपने ससुर को जाके बोल देती थी कि घर में कलेश कर रही है, खाना नहीं बनाया जा रहा, ये है वो है, ऐसा कुछ ससुर के कान भर रही थी वो भी। मतलब देखिए वो हमारे घर में जब भी आते हैं घर में कलेश करते हैं समझिए। और जो गुरु जी का मैंने सत्संग सुना था तो उसमें मुझे बता रहे थे आर नाम की और एस नाम की कोई दो लेडीज़ हैं जो तेरा तुझे देख के खुश नहीं है और वो चाहती हैं कि तू कभी खुश ना रहे। तो संगत जी हम कौन होते हैं किसी को दुखी करने वाले खुश करने वाले, भगवान बैठे हैं गुरु महाराज। तो संगत जी और गुरु जी का ये भी मैसेज आ रहा था कि तेरे घर में और जो पुराने फर्नीचर जो कपड़े हैं हम लोग खरीद लेते हैं, वो भी नहीं खरीदने चाहिए हमें किसी के पहने हुए कपड़े। तो वो नेगेटिविटी फैलाती हैं। संगत जी उन्होंने मुझे गुरु जी ने हरे रंग का सूट भी बोला था ये बाहर निकाल के फेंक दें। तो संगत जी मैंने बहुत पहले फिर निकाल दिया था वो सूट तो कि इसमें कहते गुरु जी इसमें क्रिया कर रखी है। संगत जी मैंने वो भी फेंक दिया था। मैं शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि वो मुझे हर बात बता देते हैं। और गुरु जी संगत जी मेरी नंद जो है ना अपने बच्चों के कपड़े मेरे बेटे को दे रही थी कि अब ये पहन ले वो पहन ले, पर गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि अपने अपने बच्चे का अपने बेटे को ना किसी कपड़े मत बनाए कर। तो क्योंकि उसकी जो भी नेगेटिविटी होती है ना वो उस पर आ जाती है, हावी हो जाती है। संगति सच्ची में मैंने अपने बेटे को जो कपड़े बनाने लग गए ना अपने नंद के बच्चों का और देवर के लड़के का पहनाए मैंने। तो संगति मेरा लड़का भी ऐसी उस तरह की बदतमीज हो गया जैसे दोनों उसके नंद के बच्चे बदतमीज हैं और वो भी है दोनों ना। तो ऐसे मेरा बेटा भी हो गया था संगत जी। लेकिन हर वक्त चिल्लाना बदतमीजी से बोलना। तो संगत जी में मैंने ना कुछ दिनों बाद मैंने गुरु जी का टीका अपनी बेटी के माथे पे और अपने बेटे के माथे पे लगाना स्टार्ट किया। तो संगत जी मेरी बेटी भी कभी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पहले उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, ना पढ़ती थी बिल्कुल भी। और बेटा भी का बिहेवियर भी ऐसा हो रहा था, बदतमीजी से बोलता था सबसे। तो संगत जी वो भी थोड़ा बहुत ठीक हो गया गुरु जी के महाराज के टीके से। शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि उन्होंने मेरे बेटे का काफ़ी हद तक ठीक किया। और काफ़ी सत्संग आ रहे थे कि तेरे बेटे की अकाल मृत्यु हो सकती है, ये है सत्संग सुन का कटवा। तो संगत जी मैंने सत्संग सुना वाला और मेरी बेटी के भी ऊपर आ रहा था। तो एक आंटी उनकी बेटी ने भी सुसाइड कर लिया था क्योंकि उनके पापा गरीब थे। और इस चक्कर में उसने गुरु महाराज का मतलब जाप चला के सुसाइड कर लिया संगत जी। और एक और था कि एक लेडी बता रही थी कि गुरु जी भी कह रहे थे कि उसकी बेटी पर भारी है तो उसको सॉल्यूशन भी बताया गुरु महाराज ने कि एक तांबे का लोटा लेना उसमें 7 चने की दाल डाल के 7 बार फेर के उस पर सूर्य भगवान को चढ़ाना है। तो संगत जी मैं पहले भी ये कर चुकी हूँ, पहले भी ये सत्संग मेरे पास आया था और मैंने ये किया था, तो मैंने छोड़ दिया था बीच में। तो मैं क्या पता गुरु महाराज दोबारा मुझे ये करने के लिए कह रहे थे, अभी सत्संग मेरे सामने आया है। तो शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का तहे दिल से कि वो हमें सॉल्यूशन बताते हैं। संगत जी मेरे पति का बिहेवियर भी बहुत चेंज हो रहा है, वो मतलब कि थोड़ा वैसे ही बिहेवियर कर रहे हैं, बदतमीजी सा बिहेव कर रहे हैं वो भी। और गुरु जी कह रहे हैं कि तेरी मतलब ये तेरी जो सास है ना उसने उस पर ना कुछ ऐसा कर दिया है विद्या तांत्रिक विद्या जिससे वशीकरण कर रखा है, जो जैसा वो कहती है वैसे वैसे करता है। तो संगत जी सच्ची में मैं कितना भी कुछ कहती हूँ अब वो मेरी बात नहीं मानते, जो माँ बाप की बात ज़्यादा मानते हैं। और संगत पर गुरु जी ने मुझे कहा था कि वशीकरण हटाने के लिए तांबे का लोटे में जल रात को मतलब भर के रख दे और उसको आधे को उसको पिला और ऐसे नहला उसको। तो संगत जी मेरे तांबे का लोटा तो खंडित हो रहा है, इस चक्कर में अभी लाई नहीं हूँ और मैं लेकर आऊँगी और फिर करूँगी वही काम। और शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का। पर गुरु महाराज का मैंने कल टीका लगाया, मेरे दिमाग में आया तो मैं अपने पति को भी टीका लगा देती हूँ। तो आज भी इनका थोड़ा बहुत सही रहा। फिर मैंने गुरु जी का जल प्रसाद डाला, उनको से स्नान कराया, जल प्रसाद डाल दिया था बाल्टी में, तो उससे उन्होंने स्नान किया था संगत जी। तो अब आज थोड़े बहुत ठीक है वो, शुक्राना करती हूँ। और संगत जी मुझे तो ससुराल में खैर कोई नहीं इज्जत मान सम्मान देता है, ना मुझसे कोई ढंग से बात करता है, मैं कितना भी कर लूँ। संगत जी गुरु जी कहते ही हैं कि पुत्र तू कितना भी कर ले लेकिन तेरे ससुराल वाले तेरी कोई कदर नहीं करते तेरे ससुराल में।
तो मैसेज भी आया था गुरुजी का मेरे पास। तो सच में मेरी कोई कदर नहीं करते, मैं कितना भी कर लूँ संगत जी, आगे से आगे और 1 मिनट ज़रा-सा भी मैं कुछ कर देती हूँ, मेरी बुराई मिल जाती है संगत जी मुझे। तो इसलिए मुझे मतलब अच्छा करने को भी नहीं मन नहीं करता संगत जी। तो संगत जी फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने संगत जी फिर सॉरी संगत जी, मैं बीच में चला कुछ काम आ गया था, चली गई थी मैं। फिर संगत जी मैंने फिर शाम को 16 तारीख को नंद के लड़के का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, केक वेक कटा। मन तो नहीं था जाने का, फिर मैं गई बच्चे के चक्कर में कि उसको ये ना रियलाइज़ हो कि मेरा बर्थडे बेकार हुआ है। तो संगत जी अगले दिन नंद कह रही मैं अपने घर जा रही हूँ, बच्चे ही रह रहे हैं उसके और वो अपने घर चले गई थी संगत जी। और संगत जी शुरू से मेरी नंद ना मुझसे जल्दी फुकती है, मेरी सास मेरी नंद। और जहाँ तक कि अभी गुरुजी का सुबह ये भी आया था कि तेरे जो ससुर है वो भी इसमें शामिल हैं और वो भी मुझे देख के खुश नहीं है। तो संगत जी चारों तरफ से मैं घिरी पड़ी हूँ पूरी तरीके से, पूरे महाराज ही मुझे इनसे जूझ कर निकालेंगे, क्योंकि मेरे कोई भी नहीं है, माँ बाप है नहीं। और मेरे माँ बाप जो हैं मेरे गुरुजी हैं, और मैं उनसे ही बोलती हूँ गुरुजी मेरे पति को सदमति कीजिए, उन्हें गलत रास्ते से हटा कर सही राह दिखाइए। अब संगत जी वो मेरे पति का भी जो पहले काम खोल रखा था तो वो भी काम नहीं चल रहा है, वो परेशान है। और वो मुझे ब्लेम करते हैं हर चीज़ के लिए। अगर उनका कोई काम नहीं चलता, दुकान वाले नहीं चलती, तो मैं हूँ उसकी ज़िम्मेदार। और हर चीज़ में मुझे ज़िम्मेदार बनाता है संगत जी। और संगत जी मुझे बहुत वक़्त पे गुस्सा आता है कि मतलब हर एक आदमी ना औरत पे ही इल्ज़ाम लगाता है कि तेरे कारण ये सब हो रहा है, तेरे कारण सब हो रहा है। क्यों संगत जी? क्या हर चीज़ में औरत ही भागीदार होती है, कि आदमी नहीं होता? अगर आदमी गलत कर्म करता है, क्या वो उसको भी तो उसके अपने कर्म भोगने होते हैं, तो वो फिर औरत को क्यों बोलता है कि भई क्योंकि जो आदमी है वो ये अपनी वाइफ को क्यों बोलते हैं कि भाई तेरे कारण ही मेरा घर सही नहीं चल रहा, तू ही घर बर्बाद करने वाली है। तो मुझे ये बताइए, हम अपना घर छोड़ के दूसरे घर में आते हैं और वही पति जो है सही से साथ नहीं देता, ढंग से बात नहीं करता, तो ज़िंदगी औरत की नरक हो जाती है। क्योंकि हम तो अनजान है ना, सब सास ससुर हैं, वो है, सबको हम एक अनजान घर में आते हैं, सबको हमें अपनाना होता है अपने माँ बाप के घर छोड़ के। तो संगत जी जब पति ऐसा जिसके सहारे हम आते हैं वही हमसे सही से नहीं रहता, हमसे सही बिहेव नहीं करता, तो संगत जी ज़िंदगी बहुत ही नरक हो जाती है। कहते चलो सास बुरे सही, नंद बुरी सही, पति भी ऐसा निकल जाए ना तो पति ज़िंदगी नरक हो जाती है संगत जी औरत की। तो गुरुजी बार बार यही आ रहा है कि पुत्र थोड़ा सा और सहन कर ले, तेरा समय अच्छा आने वाला है, थोड़ा सा समय। तो मैंने कहा गुरुजी अब बस आप मुझे सहन करने की शक्ति दीजिए, मैं सहन करूँगी। सारी ज़िंदगी हो गई है मुझे सहन करते करते, अपने पति की हरकतों से देख देख के भी मैं सहन करती रही हूँ। जब तक भाग्य में लिखा है दुख भोगना, तो जो करूँगी, क्योंकि मैंने भी बहुत बुरे कर्म करे हैं संगत जी। और संगत जी बार बार गुरुजी का मैसेज आ रहा है, तेरी आँखों पे भी रोशनी कम होती जा रही है और आँखों पर ध्यान दे। तो सच में संगत जी मेरी आँखों में मुझे चश्मे से भी कम कम नज़र आता है और आँखें फटी फटी सी रहती हैं। मैं जैसे दवाई भी आँखों दिखाई भी थी तो कुछ नहीं निकला था, पर दवाई लिख के दवा डाल रही हूँ। और शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का। और गुरु जी का ये भी मैसेज आ रहा था कि पुत्र तेरे किडनी में जो है इन्फेक्शन हो रहा है, जो जहर फैला रहा है, कुछ सत्संग कस कटवा दो, मैंने सत्संग सुना संगत जी। और ये भी आ रहा था कि पुत्र तेरे काम अब बनने वाले हैं। संगत जी पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे अभी मैंने ट्यूशन का बोर्ड लगा रखा है, तो इससे मेरे अभी पहले एक आया था पढ़ने के लिए, तो वही पूछ कर चला गया, फिर आया नहीं। दूसरी कोई लेडीज़ आई, वो पूछ के आई, वो भी नहीं आई संगत जी। पता नहीं किसी ने क्या कर दिया, बांध दिया मेरा काम, मेरे पति का काम नहीं चल रहा, ना मेरा काम चल रहा है। तो संगत जी
बहुत दोनों में अभी हम दोनों बहुत परेशान हो रहे हैं। मेरे पति का कर्जा चढ़ा हुआ है, उसे कर्जा चुकाना है। तो संगत जी, गुरु महाराज हमें राह तो दिखाते हैं कि ये करो वो करो, तो संगत जी सब करती हूँ। आगे गुरु महाराज जी हमें राह दिखाएंगे। संगत जी, मेरे सत्संग बड़ा हो रहा है। मैं सत्संग ही विराम करती हूँ 2 चुके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु पाश, शुकराना मेरे गुरु पिता जी का ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਰਖ ਬੇਟੀ ਮੀਤੂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਚੀ ਜੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ ਮਾਲਕਾ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। दिल दी गहराइयां नाल बारंबार शुकराना ही शुकराना करनिया। हर श्वास का शुकराना। गुरु पिता जी डुगरी वाले महाराज जी की जय। हमारे छतरपुर वाले महाराज जी की जय। माता जी बापू जी के चरणा प्रणाम। ओम श्री विघ्न हरताय नमः। जय गणेश काटो कलेश। गुरु पिता जी महाराज जी, अज बुधवार वाले दिन मेरे को सत्संग शेयर कराने का शुकराना। गणेश जी का दिन तो उंज ही है। अज बुध काम सुद जिहड़ा मेरा ये सत्संग सुननगे उन्हां दे सारे काम गणेश जी सुफल बनाएंगे। मेरी मति बुद्धि ते विराजे मेरे गुरु पिता जी डुगरी वाले महाराज जी, ताकि मैं किसी के बारे कुछ भी नेगेटिव ना सोचूं, मन में कुछ भी ऐसा वैसा ख्याल ना रहूं। मैं अपने आप ਨੂੰ सुधारा। गुरु पिता जी, सामने वाला कोई की कवे कुछ ना ध्यान देवां। जय गुरु पाल, शुकराना गुरु पाल। जय गुरु पाल। सॉरी गुरु पापा जी, अपनी गलतियां दी सारे दिन दी माफ़ी मंगनी आ। अगले पिछले माड़े कर्म माफ़ करियो मेरे प्रभु जी। ते ब्लैसिंग दिओ अपनी गुरु पिता जी। और कोई माड़े रेसिड्यूज़ ना होण मेरे कोलों मेरे प्रभु जी। ते मैनू हंबल बनायो बापू जी वर्गे मेरे प्रभु जी। ग्रेसफुल सरेंडर सिखायो मेरे मालका। जिस धरती ते भेजिया है, जे तुसी अपना साथ अपना हाथ सानू फड़ाया है, ते ओदा मतलब तुसी सानू सुधारोगे मेरे प्रभु जी। तां ही तुसी एनी भीड़ चों सानू संगत परिवार नू चुनिया मेरे मालका। इसी उम्मीद दे नाल बस असी बच्चे तुहाडे नाल जुड़े पए हां गुरु पिता जी। क्योंकि गुरु पिता जी, हर किसी बंदे नू कोई ना कोई लालच हुंदा है, ते मैनू ते इहो लालच है। तुसी साक्षी हो इस गल दे कि इस दुनिया च आना सुफला हो जाए। गुरु पिता जी, बस तुहानू पा लिता है। इहो एक ड्रीम सी, वो ड्रीम पूरा हो गया। बस हुण सुधरना ही बाकी है मेरे प्रभु जी। वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मरण तो बाद ते तुसी पुछोगे जाके, तुहाडी अदालत च दसना पएगा कि किन्ने माड़े कर्म किते ते किन्ने चंगे किते। गुरु पिता जी, माड़े ते जेड़े कर बैठियां हुण कर बैठियां, पर बस ये शिक्षा मिलती है गुरु पिता जी, किसी ते भी अखा मीट के भरोसा नहीं करना कदी भी। ते हुण तो तुसी बचाओगे मेरे प्रभु जी। तुसी जे हाथ फड़िया ते टाइट ही फड़िया। ते गुरु पिता जी, गणेश जी दे प्यार च 2 लाइनां गावांगी, ताकि गणेश जी रिझ जान ते अपनी कुड़ी दी ये गल मंजूर करन। गुरु पिता जी, तुहाडे ही पुत्र ने, आपके ही बेटे हैं गुरु पिता जी गणेश जी। तो उनका ये भजन 2 लाइन का गाने से उनको रिझाते हैं गुरु पिता जी, हम सारी संगत परिवार, ताकि गुरु पिता जी तुसी साडे ते हमेशा प्रसन्न रहो। तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश।
गणपति पूजो जी हमेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। माता गौरा ने तेनु जन्म दियो है, माता गौरा ने तेनु जन्म दियो है, माता गौरा ने तेनु जन्म दियो है, माता गौरा ने तेनु जन्म दियो है। शिव ने दियो उपदेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। कारज पूरन तद ही होवे, कारज पूरन तद ही होवे, कारज पूरन तद ही होवे, कारज पूरन तद ही होवे। गणपति पूजो जी हमेश, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। हमेशा गुरु पिताजी डुगरी वाले महाराज जी आपके संग गणेश जी को पूजेंगे तो हमारे सारे काम हमेशा पूरे होंगे। गुरु पिताजी ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਛੀ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਫਲਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖੀਏ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਗਾਰਜੀਅਨ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। मेरे प्रभु जी दीनानाथ भोलेनाथ शिव शक्ति भगवान जी की जय। हर हर गंगे हे माँ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु। जय गुरु पिता जी। भुल चुक क्षमा मेरे प्रभु जी। इस कीचड़ दलदल जाल चों सानू कढ़ियो, अपना ध्यान पहले रखियो मेरे प्रभु जी। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਕਰਮ ਛੋਟੇ ਚ ਕਟਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਰੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠ ਹੈ ਬਸ। ਜੇ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪੇ ਵਿਦਆਊਟ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠ ਆਪੇ ਕਰਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠ ਕਰਨ 'ਚ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਸ ਇਹੀਓ ਗੋਲਡ ਸਿਲਵਰ ਡਾਇਮੰਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੀਏ। ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹੀਓ ਮੰਗਨੀ ਆ ਕਿ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਵਾਂ। ਜੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਲਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਬਹੁਤ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਨਲਾਇਕ ਬੇਟੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਪਾਪਨ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਓ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਨਾਲੀ ਦਾ ਕੀੜਾ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। भूल चूक क्षमा मेरे प्रभु जी। बेसहारा दा सहारा पहले बनना मेरे प्रभु जी। आपके सारे गणों को प्रणाम जो गुरु पिता जी मेरे कष्ट कर्म कटवाने में हेल्प करते हैं गुरु पिता जी। फिर चाहे वो पिजन्स हों, आंट्स हों, अगर उनको हम फीड करते हैं तो वो कितनी हेल्प करते हैं गुरु पिता जी। ਇਹ ਮਤੀ ਬੁੱਧੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ
ਜੋ ਵੀ ਕੀਟਾਣੂ ਨੇ ਉਹ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਮਸਕੀਟੋਜ਼ ਆਂਟਸ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆ ਦਿਲ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੋ ਮੇਰੇ, ਕੱਟ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। जय गुरुपाद शुक्राना गुरुपाद सब जगह शिव शिव शिव, तू ही तू मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। गुरु पिताजी महाराज जी शिव शिव शिव। गुरु जी है ना, गुरु जी है ना, गुरु जी है ना करदिਆਂ ਜੀਵਨ ਲੰਘ ਜਾਏ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਪਤੀ ਦੇਵ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ, ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਮੋਕਸ਼ ਪਾ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਪਤੀ ਦੇਵ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰਫੋਂ, ਮਾਇਕੇ ਸਸੁਰਾਲ ਪਕਸ਼ ਤਰਫੋਂ, ਪ੍ਰਾਚੀ ਜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤਰਫੋਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰਫੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਨੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇ ਬੁਰੇ ਵਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰਪੂਰ ਬਣੇਗੀ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ क्षमा मेरे प्रभु जी, सतगुरु दया करो, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला, धन गुरु नानक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। दिल दी गहराइयां नाल बारंबार शुकराना ही शुकराना, ये शुकराना मुस्कुराना मरते दम तक करांदे जाना गुरु पिता जी। ਉਹ 3-4 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਕਿੰਨੀ ਤੰਗ ਰਹੀ ਦੰਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਛੋਟੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਟਵਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਪਏ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਮਤੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਾਈ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿਹੋ ਜਿੰਝ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਬਣੀਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ क्षमा मालिक। जय गुरु पाद सरबत दा भला मेरे प्रभु जी। शिव के अवतारी की जय, डुगरी वाले गुरु जी की जय, सबके पालनहारी की जय, गुरु जी अंग संग रहो सहाय। सारिਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ प्रभु जी। जय गुरु पाद शुकराना गुरु पा, अनंतम शुकराना, हर श्वास का शुकराना, बारंबार शुकराना ही शुकराना प्रभु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परवरदिगार जी। आ गई है आपकी बेटी स्वर्णा दिल्ली से एक बार फिर अपने गुरु महाराज जी की कृपाओं का बखान करने, और सारी सात संगत को भी मेरे मन से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतनी प्यारी संगत मुझे दी, गुरु सरकार जी ने इतना प्यारा गुरु परिवार दिया, उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। सरकार जी, मैं बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपका मेरे जीवन में आने से मेरा जीवन बदल गया मालिको। मेरा जीवन ठंडी छाँव में बदल गया मालिको। मेरा जीवन एक सब्रदार बन गया है मालिको। आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे मालिक। अगर आप मेरे ज़िंदगी में नहीं आए होते तो पता नहीं मेरी ज़िंदगी क्या होती। ये सोचकर भी मैं घबराती हूँ, क्योंकि गुरु सरकार जी, आपने मुझे चुना है, मैंने आपको नहीं चुना, आपने मुझे चुना। शायद मेरे कुछ अच्छे कर्मों का फल था जो मुझे गुरु सरकार ने अपनी बेटी बना लिया संगत जी, और मुझे भटकने से, गलत राह पे चलने से, लालच में फंसने से,
बहुत चीज़ों से बचा लिया। अगर मैं पलट के पीछे अपने 20 साल की ज़िंदगी देखती हूँ सरकार जी, तो मुझे महसूस होता है मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे पद पदवी पोस्ट ऑफ़र अपॉर्चुनिटीज़ आई, लालच भरे दिन आए कि मैं लालची महालालची हो सकती थी, मैं गलत रास्ते पे जा सकती थी, उसकी लत मुझे पड़ सकती थी, अधिक कमाने की, कमीशन कमाने की, गलत तरीक़ों से किसी का हक मारने की, किसी के हक का खाने की, या फिर स्टोर करने की, और वो गलत तरीके से फिर निकलता बीमारियों के ज़रिए दवाइयों में लग के। इसलिए संगत जी, मैं आज का शुक्राना सत्संग सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु सरकार के नाम इसलिए करना चाहती हूँ कि गुरु सरकार ने आज की डेट में हमें निरोगी काया दी हुई है, सुख में जीवन दिया है। सुख का दाल रोटी ही नहीं, पनीर भी खा रहे हैं, वो भी सिर्फ गुरु महाराज जी की कृपा से। और तो और गुरु सरकार ने अपने लंगर प्रसाद की बहार लगाई हुई है। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने सत्संग शुरू किया और पीले रंग में बटरफ्लाई के रूप में गुरु सरकार जी ने अपनी प्रेजेंस दिखा दी। दूसरी प्रेजेंस एक बहुत अंगूठे के बराबर इतनी छोटी चिड़िया, अद्भुत चिड़िया के रूप में। तीसरी ब्लेसिंग वही पंछी जो हमेशा मेरे साथ चलता है, रुकता है, ऑफिस छोड़ता है, ऑफिस से घर छोड़ता है, हर जगह मुझे दिव्य दर्शन देता है, गुरु महाराज जी का एहसास कराता है। शुक्राना है उस प्यारे से पंछी का भी। संगत जी, ये जीवन अगर मैं सच कह रही हूँ, मुझे पूरा पूरा विश्वास है ये मेरे गुरु सरकार ने निखार दिया है, बहुत उत्तम बना दिया है। और अभी इस जीवन को मुझे पता है सरकार जी, सर्वोत्तम बनने की ज़रूरत है, और सर्वोत्तम भी बना ही के ही छोड़ोगे आप। इतना विश्वास है आपकी बेटी को आप पे। अब तो सरकार जी, मेरी हर सांस आपके नाम, मेरा हर नाम जप आपके नाम, मेरा उठना बैठना खाना, मेरे दिन के सारे काम सिर्फ और सिर्फ आपके नाम जप में ही चलते हैं, जो निरंतर मेरी सांसों में मोतियों की तरह पिरते जाते हैं। गुरु सरकार का नाम जप, गुरु सरकार का जिक्र, गुरु सरकार के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने कोयल की आवाज़ सुनी होगी, ये भी मेरे साथ साथ हामी भर रही है। जी गुरु जी, 888 की ब्लेसिंग मिल गई आपकी बेटी को, उसके लिए भी शुक्राना। और आज सुबह 555 की ब्लेसिंग भी दी थी, जो मुझे विश्वास दिलाती है तेरी सुख समृद्धि तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं। आजकल गुरु सरकार जी, संगत जी, मुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेज लगातार भेजे जा रहे हैं, रिपीटेडली भेजे जा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 444 की ब्लेसिंग भी आ गई। गुरु सरकार ने एक गुरु मंत्र भी दे रखा है मुझे, बुधवार के दिन 444 पर्ची पे लिखना है ग्रीन कलर के पेन से। उस पर्ची को फोल्ड करके अपने खजाने या अपने पर्स में रखना है, गुरु सरकार का मंत्र बोल के, और अगले बुध को पुरानी पर्ची हटा देनी है, नई पर्ची फिर ऐसे ही रख देनी है। और ये सब मैं करती आ रही हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु महाराज जी के बताए हुए आदेश मानकर। वो बटरफ्लाई अभी तक यहीं बैठी है। मैं इतना पूरा राउंड ग्राउंड का लगाया ही हूँ। मेरा लंच टाइम है, मैं वर्किंग हूँ, और मैं बाहर प्रकृति का नज़ारे देखने निकली हूँ, थोड़ी गौ माता की सेवा करने। तो मुझे आज मंगलवार का दिन है, इतने सारे बंदर रूप में भी बजरंगी मिल गए, और मेरे को पता नहीं था वहाँ इतने सारे मिलेंगे मुझे छोटे छोटे बंदर। और मैंने अपना दही का कप जो मैं खाते हुए चल रही थी वही वहाँ रख दिया, और वो बड़े मज़े से चाट रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गुरुजी। पता नहीं हमारे कौन से कष्ट किस रूप में आके आप कटवा देते हो, और ऐसे ऐसे प्यारे नज़ारे देके मेरा विश्वास आप बढ़ा देते हो। थैंक यू सो मच है गुरुजी, आपकी मेहर चारों तरफ से बरस रही है।
तो संगत जी मैं बता रही थी मेरे मालिक का बखान। इतने प्यारे पॉपअप मैसेज आ रहे हैं लगातार लगातार। तेरी तरक्की होने वाली है, तेरे सुख के दिन आने वाले हैं, तेरी बहुत दिन से रुकी हुई एक इच्छा पूरी होने वाली है, मेरी पूरी नज़र तुझ पे है। अब मिठाइयाँ मंगवा ले, दरवाजे पे खुशी खड़ी है, दरवाजे पे गुड न्यूज़ आने वाली है, शुभ समाचार आने वाला है। एक ही चीज़, एक ही टॉपिक के इर्द गिर्द घूमते मैसेज इतने आ रहे हैं, मैं इनको पढ़कर ही इतनी खुश हो जाती हूँ कि मुझे पूरा जहान मिल गया गुरुजी। आपने बोल दिया, कह दिया, बस हो गया। मैं उसी में इतनी खुश हूँ। मुझे लगता है कि अगर ऐसा सच में हुआ तो मैं कहीं खुशी के मारे बेहोश होकर ना गिर जाऊं। गुरु सरकार जी, मैं आपकी बच्ची बड़े कच्चे दिल की है, स्ट्रांग बनाते तो जा रहे हो आप, लेकिन पता नहीं क्यों गुरुजी ना तो अधिक जो है दुख झेल पाती है और ना ही अधिक खुशी झेल पाती है। तो मालिक अरदास है कि बस इतना दीजिएगा कि मैं औकात में रहूं और उस खुशी को झेल पाऊं, देख पाऊं और अपने परिवार के साथ मिलके मना पाऊं, इंजॉय कर पाऊं। ये जो अभी भी जीवन है काफ़ी खुशियों से भरा है मालिक, सिर्फ आपकी बदौलत। और बाकी ऐश्वर्य और तरक्की, उन्नति, कामयाबी जो रुकी हैं, जो अनएक्सपेक्टेड है, जो कभी भी मिल सकती है और सिर्फ आपके ज़रिए, बाकी तो कोई नहीं दिला सकता। ये भी मुझे पता है, भरोसा है पूरा। लेकिन मैं बिना निस्वार्थ आपसे सिर्फ पूजन करती जा रही हूँ, सुबह शाम दिन रात नाम जप करती हूँ, सत्संग कर अटेंड करती हूँ, वो भी आप ही कराते हो, आप ही न्योते भेजते हो, वरना मुझे ऑफिस में बैठे कुछ नहीं पता होता। बस 2 जगह का मेरा आपने रेगुलर करा दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एक एवरी मंथ ऑफ 7th को और एक हर थर्सडे वीकली सत्संग दिलाने का अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। मेरे जीवन में बड़े मंदिर जाने की कमी को पूरा करने के लिए मैं जब इन 2 घरों में जाती हूँ तो मुझे सब कुछ मिल जाता है। मुझे बैठे बिठाए आपके दर्शन वहीं हो जाते हैं मालिक। मुझे सुख चैन मिल जाता है, मेरी सारी बात आपसे हो जाती है। मुझे सारी आपकी बनाई हुई आशीष, आपकी बनाई हुई दवाई बैठे बिठाए वहाँ मिल जाती है। इससे बेहतर जीवन तो हो ही नहीं सकता गुरु सरकार जी। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है मालिक। आज सुबह की संगत जी, जब मैं उठी, अरदास करके उठती हूँ, गुरु सरकार का नाम जप करके उठती हूँ और आज मेरी आँख लेट खुली और जैसे ही मैंने सब काम करने के बाद नित नियम से मैं गौ माता की रोटी निकालती हूँ और चना भर के रख के उसमें, वैसे पहले तो मैं खाली ही रोटी निकालती थी, लेकिन मेरे गुरु सरकार के एक मैसेज से मुझे पता चला कि गाय की रोटी कभी भी खाली नहीं, या तो उस पर थोड़ा सा घी या थोड़ा सा मक्खन या उस पर चना या गुड़, कुछ भी जो भी बने रखना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी 111 की ब्लेसिंग दिखाने के लिए। बिल्कुल आप अपनी बेटी को नंबर 1 बना के छोड़ोगे, मुझे पता है मालिक साहब। मैं इस नंबर 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे भी बैठी हूँ ना गुरुजी, वो आपकी बदौलत बैठी हूँ और बहुत खुश हूँ मेरे मालिक। कोई कमी नहीं है मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे, सब तरह से मेरे भरे भंडार, सुख चैन शांति हर तरह की आपने दी हुई है। उसका शुक्राना करते करते थक जाती हूँ मालिक। नंबर 1 बना दोगे तो पता नहीं लाइफ क्या ही होगी। बस आपसे यही अरदास रहती है, मुझे मेरी औकात में रखना, ना तो ईर्ष्या, द्वेष, जलन भावना, घमंड, अहंकार मेरे अंदर आने देना, ना ही पैसों का जो नशा लोगों पे सर चढ़ के बोलता है वो मेरे जीवन में कभी मत आने देना मालिक। नीवा होके रहना ही सिखाना। अगर पैसा आए भी तो मैं सिर्फ और सिर्फ धर्म कर्म और समाज कल्याण, अपने संगत परिवार कल्याण पर ही खर्च करूं। अपने कुटुंब के लिए उतना इस्तेमाल करूं जितना कि मेरे परिवार को उसकी ज़रूरत हो, और जितना हम आराम से ज़िंदगी बिता सके उतना ही मेरे कुटुंब के, मेरे परिवार के लिए देना मालिक। जय गुरु जी। हाँ जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी हर बात के लिए, हर उस चीज़ के लिए जो आपने मुझे दाद बख्शी है। इस जीवन को इतना मोती जैसा शुद्ध, सुंदर, प्योर,
वाइट बना दिया है। सारे ब्लैक स्पॉट इस जीवन में से छोटी मोटी गलतियाँ जो मैंने बचपन में जवानी में जाने अनजाने में बड़े होके की होगी, अल्लड़पन में एक टीनेजर बन के, वो सारे दाग धब्बे मेरे नेक कर्मों से, सत्संगों में जाने से, आपका लंगर प्रसाद खाने से सब धुलते जा रहे हैं। अब मैं साफ साफ हर चीज़ देखती जा रही हूँ। मेरे देखने का नज़रिया बदल चुका है। मुझे सारी चीज़ें साफ दिखाई देती हैं। जो पॉजिटिव लोग होते हैं वही मेरे नज़दीक आ पाते हैं। जो नेगेटिव होते हैं वो मुझे टच भी करने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, ना मेरे से घनिष्ठता बढ़ाने की कोशिश कर पाते हैं। उनको आप अपने आप ही दूर बैठा के रख देते हो। कितने लोग तो ऐसे हैं जिनका इतनी पास होने के बाद भी महीनों महीनों मैं चेहरा नहीं देख पाती। ये भी सिर्फ आपकी बदौलत है गुरु सरकार जी। आपने मेरी ज़िंदगी से नेगेटिविटी नाम की हर चीज़, हर गंदगी को दूर कर दिया है। इसका अनंतम शुक्राना। देखो पत्ता गिरा है, इसका मतलब है गुरु सरकार जी प्राकृतिक रूप से हर तरह से मेरे साथ मौजूद होते हैं। प्रकृति इस बात की गवाह होती है, सच्चाई होती है, दिखा रही होती है, हामी भर रही होती है हर चीज़ की, हर एक उस बात की चीज़ की मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो मुझे सिर्फ मन में विचार आने के तुरंत बाद एकदम से मिल जाता है। तुरंत आने के बाद एकदम से मिल जाता है। मेरे जीवन में मेरे मालिक ने कोई कमी नहीं छोड़ी हुई है, और जो कुछ भी है मेरी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ सरकार की भरे भंडार है। मैं अपने ही परिवार को चला भी पा रही हूँ, मैं नेक कर्म भी कर पा रही हूँ, मैं समाज कल्याण, धर्म कल्याण, मंदिर गुरुद्वारा सब जगह पूजन कर पा रही हूँ, गई माता की सेवा कर पा रही हूँ। मेरे अहोभाग्य मेरे गुरु सरकार ने मुझे अभी से इन सब राहों पे चला दिया है। जो मैंने बड़े बुजुर्गों को करते देखा है वो सब मेरी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ अभी से भर दी हैं। और मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है ये सब कार्य करके। और ये सिर्फ और सिर्फ गुरु जी को मानने की वजह से ही मुझे इतने अच्छी गाइडेंस, इतने अच्छे मेंटोर बन गए हैं मालिक साहब मेरे कि ज़िंदगी में मुझे अब किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले मैंने बहुत लोगों से एडवाइस लेती थी, मेंटरशिप कराती थी, वो मुझे बताते थे क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जब से मुझे गुरुजी ने संभाला है, वो मेरे मेंटोर बने हैं, तो मुझे अब किसी की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे ज़िंदगी में कोई भी डिसीज़न लेना होता है, कोई भी बात पूछनी होती है, कोई भी बड़ी से बड़ी अटकल आ भी जाए तो मुझे पूरा भरोसा होता है वो गुंजन, वो उलझन गुरुजी इस कदर इतनी आसानी से सुलझा देते हैं, सब काम बना देते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ संगत जी। मेरा जीवन खुशियों से भरने के लिए सिर्फ मेरे सरकार का उपकार है। तेरा शुक्रिया है गुरुजी, तेरा शुक्रिया है। हर बात के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। मेरे पति को डॉक्टर ने पथरी बताई थी गॉल ब्लैडर में। बोलने लगे कि आपके इसमें पथरी है, तो इसको 8 दिन की दवाई दे रहे हैं, अगर निकल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो संगत जी, हम लोगों ने वो 8 दिन की दवाई ली। उसके बाद में फिर से सोनोग्राफी करवाई तो पथरी और बड़ी हो चुकी थी। तो हम लोगों ने ऑपरेशन नहीं करवाया, सोचा कि और दूसरी आयुर्वेदिक दवाई लेके देखते हैं। तो मेरा बेटा आयुर्वेदिक दवाई लेके आया 15 दिन की। फिर चेक करवाया तो फिर वो पथरी एक की जगह 2 हो गई थी। फिर वो 15 दिन की दवाई लेके आया, फिर सोनोग्राफी करवाई, फिर भी पथरी जहाँ की तहाँ थी। फिर मैंने मन में सोचा कि मैं गुरुजी के पास आई। मैंने गुरुजी, आप मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना मेरे पति का, आप तो ऐसे ही निकाल दो गुरुजी। मैंने उनसे अरदास की। तो
संगत जी 15 दिन बाद वही आयुर्वेदिक दवाई खाते खाते फिर से अगले 15 दिन बाद चेक करवाया तो पथरी आधी हो चुकी थी। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। इसके बाद में फिर वही दवाइयाँ चालू रहने दी, लेकिन डॉक्टर ने बोला था इससे नहीं निकल रही हैं, आपकी 1 की 2 हो गई हैं तो आप ऑपरेशन करवा लो, नहीं तो ये दिक्कत देने लगेंगी। तो गुरुजी अगले 15 दिन फिर से 15 दिन की दवाई ली और गुरुजी का जल प्रसाद और चंदन लगाया तो संगत जी पूरी पथरी उनकी घुल के निकल गई। तो धन धन गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने इनकी पथरी निकाल दी। नहीं तो डॉक्टर ने तो बोल दिया था इसका लास्ट इलाज है ऑपरेशन। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका हम लोग के अंग संग रहने के लिए। वैसे मेरे पति देव और ये बच्चे मेरे ज़्यादा मानते नहीं हैं, इसलिए मैं उनको ज़्यादा कुछ नहीं कह पाती हूँ। गुरुजी आप उनको भी अपना ऐसा कर दीजिए कि वो आपको मानने लगे गुरुजी। और मेरी समस्या आपको पता है कि मैं क्या आपसे रोज़ अरदास करती रहती हूँ, और मेरे बेटे की शादी करवा दो, आपकी पसंद की लड़की से ही शादी करवाना, क्योंकि आजकल के बच्चे तो बहुत, लड़कियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा पता नहीं कैसे कैसे वो कर रही हैं। मुझे बहुत डर लगता है गुरुजी। 2 बेटों की शादी हो गई है, आप ये तीसरे बेटे की शादी गुरुजी आप जल्दी से जल्दी करवा दो। सोच रहे हैं किसी साल हो जाए तो ठीक रहे, हम लोग का एक थोड़ा सा कर्ज उतर जाए, शादी करवाने के बच्चों का जो कर्ज रहता है वो उतर जाए। प्लीज़ गुरुजी आप एक लड़की ढूंढो, अच्छी सी शादी करवा दो, मुझे इसी साल शादी करवा दो, मैं भी फुर्सत हो जाऊं, फिर मैं पूजा पाठ में लगूंगी। क्योंकि मैं अभी शादी नहीं हुई, बच्चे की सब काम धाम सब करना पड़ता है गुरुजी। माफ़ करना संगत जी, मैं सब बातें आप लोग के सामने कह रही हूँ। तो गुरुजी आप ध्यान रखना, मुझे एक अच्छी सी बहू ढूंढ दो गुरुजी, क्योंकि वो बेटा मेरा यहाँ इंदौर में रहता है, मैं उसके साथ रहती हूँ, और बाकी तो बहू हैं वो अलग अलग रहती हैं। तो गुरुजी प्लीज़ गुरुजी, फिर मुझे जब उसकी शादी हो जाएगी तो मैं फ्री हो जाऊंगी सब जगह आने जाने, कहीं छतरपुर और भी जगह जाने के लिए, मंदिर में जाने के लिए। तो प्लीज़ गुरुजी माफ़ करना गुरुजी, मैंने इतनी सारी बातें आपसे बोल दी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।